चलिए देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मानव में गुणसूत्रीय विकार। इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग पूछेंगे सर अभी तक आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, आप वीडियो बहुत देरी से अपलोड करते हैं। तो भाई मेरे देखिए, हर समय हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, तो इसी तरीके से मेरा भी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं चल रही थी। कुछ विषम परिस्थितियाँ होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, और जब वीडियो अपलोड नहीं होता तो आप पीछे वाला उसको देखते रहिए। ठीक, अब देखिए जहाँ से छोड़े थे उसके बाद का जो पार्ट है क्या, मानव में गुणसूत्रीय विकार, यानी कि मानव में कौन कौन से गुणसूत्रीय विकार होते हैं। तो समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मानव में गुणसूत्रीय विकार। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमको पता है एक सामान्य मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े दैहिक और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी दैहिक जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। 1 जोड़ी जो होता है लिंग गुणसूत्र वो मेल में यहाँ देखिएगा जरा, वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। यही 1 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है, यही गुणसूत्र क्या निर्धारित करता है, आने वाली संतान के लिंग निर्धारित करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी बोलते हैं। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। देखिए बात कर रहे थे कि कुल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, मनुष्य में 46 होती है। अगर इनकी संख्या में, मनुष्य में इनकी संख्या में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो जाए, यानी कि या तो ये गुणसूत्र कम हो जाए या तो अधिक हो जाए, वही लिखा है कि इसकी संरचना व संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन के कारण अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब क्या है, विकार का मतलब है रोग। देखिए अगर मानव के गुणसूत्र की संरचना या संख्या में कोई भी मामूली से परिवर्तन आ जाए तो उसके कारण अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। विकार मतलब कहता है रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, जिसे बोलते हैं क्या, वो रोग कुछ भी हो सकते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, तो प्रत्येक रोग अलग होते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ठीक, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इस रोग के बारे में कौन बताया, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइंसफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए आपको कुछ बाहर से भी आवाज आ रही होगी, तो ठीक मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी पढ़ाता हूं अधिकतर वो आवाजें आती रहती हैं। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि जो रीजन है वो तो आपको सबको पता होगा, पड़ोस वाला मामला होता है। तो उस रीजन से बाहर की आवाजें आती रहती हैं, क्योंकि ये गांव एरिया है। इस एरिया में अगल बगल के जो लोग रहते हैं वहां पे हमेशा क्या होती रहती है, कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहती है। तो उस पर ध्यान न देते हुए हम अपने टॉपिक पे आप सीधा अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। टॉपिक क्या है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ठीक, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म ये क्या होता है, तो वर्णन कौन किया था, इसका विस्तार कौन किया था, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म का विस्तार कौन किया था, तो लैंगडन डाउन, इंग्लिश में भी क्या, लैंगडन डाउन। इन्हीं के नाम पर, लैंगडन डाउन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा क्या, डाउन सिंड्रोम। याद कैसे करेंगे, क्योंकि रोग का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। खोज कौन किया, लैंगडन डाउन। कभी आपको देखा तो वहां पे लैंगडन डाउन याद रहेगा पहले से ही आपको, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा है। और आगे आना पड़ेगा क्या, लैंगडन कब किए थे, लैंगडन रोग पहले से भी होता है, लेकिन उस रोग 1866 कब की, 1866 ईस्वी। प्लीज कृपया बाहर वाली चीजों को ध्यान मत दीजिएगा, जो अदर आवाजें आ रही हैं, वॉइस आ रही हैं, उनकी वॉइस को ध्यान न देते हुए कृपया मेरी वॉइस को ध्यान दीजिएगा। 1866 ईस्वी में लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म की खोज की थी। अब किसी रोग
कभी खोज जो है उसको हम खोज नहीं बोल सकते कि खोज हुई, उसको क्या बोल सकते हैं, उसके बारे में बताया है। ठीक, अब देखिए जैसे पहचान, इस रोग को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि इस रोग का क्या कारण हो सकता है, इस रोग का ठीक कैसे होते हैं ये रोग। 21वें गुणसूत्र, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। समझ गए? जैसे क्या है, एक 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी में एक कम हो जाएगा, 22 जोड़ी के एक कम वाले गुणसूत्र में, यानी कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या दिखेगा, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जो 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र थे, यानी कि जो 21वां जोड़ी बनाता है, एक दो गुणसूत्र मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं, इसी तरीके से 21वां जोड़ी भी 2 गुणसूत्र मिलकर बने होंगे, तो वहां पे 2 गुणसूत्र न होकर 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 न होकर क्या हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में 46 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र पाएंगे। देखिए कैसे, बहुत आराम से मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, हमको पता है क्या प्रत्येक जोड़ी गुणसूत्र कैसे बनता है, जब 2 चीजें मिलते हैं तो एक जोड़ी का निर्माण होता है। तो देखिए, तो ये क्या है, 21वां जोड़ी में मान लीजिए एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है। इसमें 21वें जोड़ी में एक और गुणसूत्र आ जाएगा, मान लीजिए एक्स आ गया, मान लीजिए एक्स वाई आ गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक, एक और गुणसूत्र हो गया, तो 3 हो गया ये। अगर कुल गुणसूत्र 46 थे हमको पता है, तो इधर एक बढ़ेगा तो टोटल संख्या में एक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। समझ में आया? अब आगे चलिए, कुल 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक और सिंड्रोम आएगा जिसमें 47 गुणसूत्र होंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे 21वें गुणसूत्र पे, वहां कुल होगा, यहाँ केवल 21वें गुणसूत्र। ठीक, तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन होगा, शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, तो जो शरीर में परिवर्तन आएगा उसमें परिवर्तन क्या आएगा, चेहरा मंगोली जैसे हो जाएगा, कद छोटा हो जाएगा, यानी जिसे बौना कहते हैं, आंखें उनकी तिरछी हो जाएगी, जीभ मोटी हो जाएगी, मस्तिष्क जो होता है, उधर नहीं दिख रहा होगा, मस्तिष्क जो होता है वो कम विकसित होगा, मस्तिष्क जो होगा वो कम विकसित होगा। और ध्यान दीजिएगा, यह रोग किसमें हो सकता है, यह रोग 21वें जोड़ी में हो रहा है, यानी कि 21वां जोड़ी मेल में भी होता है और फीमेल में, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। 22 जोड़ी दैहिक है, तो 21वां जोड़ी क्या होगा, दोनों में सेम होगा, यानी कि ये रोग दोनों में हो सकते हैं। ठीक, अब मस्तिष्क कम विकसित हो सकता है, और यह रोग अधिकतर बच्चों में होता है, लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों में होता है, और अधिकतर यानी कि बच्चे 50% से अधिक बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र में ही क्या होते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है उनका। ठीक, यानी कि अल्पायु में ही 50% से अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस यहाँ तक समाप्त हुआ क्या, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म सिंड्रोम। ठीक, इसको हम लोग ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे अपना, ठीक, वीडियो फिर से देखकर, और उसके बाद अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में टर्नर सिंड्रोम के साथ।